ड्यूटीज ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर या हम सिक्योरिटी ऑफिसर ड्यूटी कैसे करें, ठीक है। स्पेशली खास कर जो आज का क्लास है, आराम से बेटा, जो आज का क्लास है स्पेशली ये सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, ये सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आप भी ना कल बनना, आपको भी सुपरवाइजर सिक्योरिटी ऑफिसर जरा वट एवर, ठीक है ना। लेकिन स्पेशली जो ये वीडियो है ये सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। एक सिक्योरिटी ऑफिसर को क्या क्या ड्यूटी है, एक सिक्योरिटी ऑफिसर को ड्यूटी कैसे करना है, ये उसको पता होना चाहिए। समझ आए मेरी बात? अगर मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूं, मेरा ड्यूटी क्या है, मुझे क्या काम है, समझ आए मेरी बात? तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, कमिंग टू द पॉइंट, पंक्चुअलिटी। एक सिक्योरिटी ऑफिसर सबसे पहले ये पूछेंगे हम कहीं वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे कि आपका ड्यूटी क्या है, सबसे पहले उसको यहां पे आना चाहिए, सब पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए, समय पे आना चाहिए। क्यों? ये एक टॉप लीडर होता है, समझ आई मेरी बात? ये सुपरवाइजर नहीं होता है, ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है, सिक्योरिटी हेड गार्ड नहीं होता है, ये क्या होता है? टॉप लीडर, टीम लीडर जिसको हम कहते हैं। समझाए मेरी बात? समय पे आना है, समय पे वापस जाना है। समझाए मेरी बात? ओके, अब मेरी बात समझ आपको आ रही है? एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। दूसरा ब्रीफिंग, ये भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर को ड्यूटी है। ब्रीफिंग किनको करना है? फॉर एग्जाम्पल अभी हमें कहीं यहीं पर हम यहीं की बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारा एक सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पे मंजूर साहब, ठीक है ना, उसको ब्रीफिंग लेना है। अक्सर क्या ब्रीफिंग लेता है, जो ब्रीफिंग कौन लेता है, कौन ऑफिसर? सुपरवाइजर लेते हैं। समझ आए मेरी बात? कहीं कहीं साइड पे होते हैं, वहां सिक्योरिटी ऑफिसर अवेलेबल नहीं होता, उसका पोस्ट वहां पे नहीं, वहां सुपरवाइजर होता है, वहां सुपरवाइजर ये ब्रीफिंग लेता है, ठीक है ना। तो जहां पे सुपरवाइजर जो बड़े साइट होता है, समझ आए मेरी बात, जहां पे 3 4 5 सुपरवाइजर भी होता है, 4 5 6 हेड गार्ड भी होते हैं, समझ आए, और सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पे होता है, इनका हेड, समझ आए मेरी बात? तो वहां पे खुद लेता है सिक्योरिटी ऑफिसर ब्रीफ, मगर किनको? सुपरवाइजर को। किनको? सुपरवाइजर खुद ब्रीफिंग को लेता है। गार्ड ब्रीफ का मतलब क्या होता है, किस चीज का ब्रीफ करता है वो? अपार्टमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस, अपने कंपनी के बारे में, भाई हमें यहाँ पे ड्यूटी करना है, हमें कैसे करना है यहाँ पे। समझ आई मेरी बात? ये मेन का समझदार है, यहाँ का इंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट वो हमें फॉलो करना है, उसी चीज को हम कहते हैं ब्रीफ। प्रीवियस डील में हमें क्या मिस्टेक यहाँ पे हुआ, आगे वो नहीं होना चाहिए। कैसे मिस्टेक हुआ, उसे क्या असर पड़ा सिक्योरिटी पे, आगे वो नहीं होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? ओके, यहां पे ब्रीफिंग ये आप क्लियर हुआ, क्योंकि जब उसने वो टर्म्स एंड कंडीशंस अपना कंपनी का इस इदारे में जहां पर डिप्लॉयड होता है, जब उसने वो पास ऑन किया वहां पे, तब जाके उसने वो ब्रीफ वहां पे किया। ओके, नंबर 2। नंबर 3 मीडिएटर। मीडिएटर हम किसको कहते हैं? किसको? एक फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है ना, और कौन है यहां पे? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक एसओ होता है। कौन होता है? एसओ। ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये सिक्योरिटी सुपरवाइजर है। जो मीडिएटर हम किसको कहते हैं? सिक्योरिटी ऑफिसर को। अगर सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर ने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, गाइडलाइंस किया, वहां पर बेटा आपको यहां पर ये काम करना, वो काम करना, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, समझ आई मेरी बात? वो डायरेक्ट किसके पास जाएंगे? एसओ के पास। अगर इन दोनों बीच में कुछ भी लफड़ा, तो ये कहां जाएंगे? सुपरवाइजर एसओ के पास। तो उसी को हम कहते हैं कि मीडिएटर जरूरी होना चाहिए कि एक टीम है। समझ आई मेरी बात? या कभी कभार ये भी होता है कि कहीं साइड पे 4 सुपरवाइजर होता है, जैसे आप लोग हैं। समझ आई मेरी बात? ABCD आप मैं नाम है नहीं ले सकता हूं, अभी और कोई नया सुपरवाइजर है हमारा पास। समझ आए मेरी बात? तो सुपरवाइजर इस सुपरवाइजर से जो ऑलरेडी वहां पे सुपरवाइजर होगा, भाई मुझे पता यहाँ का अपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे काम कैसे करना, डे में कैसे करना, नाइट में कैसे करना, यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या है। अगर उसको लग रहा है कि इसने मेरे साथ कॉपरेट नहीं किया, देन ही कैन कंप्लेन किसके पास? एसओ के पास। साहब इसने मुझे इस साथ यहाँ पे कॉपरेट नहीं किया, मुझे यहाँ पे नहीं बताया, जरा मुझे बताइए सर, मुझे यहाँ का प्रोटोकॉल मुझे बताइए। समझ आई मेरी बात? तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना। अब भाई क्लियर, 2 भी क्लियर, और तीसरा पॉइंट भी होगा क्लियर। अब चौथा क्या है? प्रोवाइडिंग गाइडेंस। गाइडेंस आपको समझ में आएगा? प्रोवाइडिंग, समझ आए मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हमें वहां पर प्रोवाइड करना है, समझ आए मेरी बात? या कहां चीज कुछ बगरावन कुछ चीज, लेकिन हमें गाइडेंस, ये वाला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि प्रोवाइडिंग गाइडेंस, समझे मेरी बात?
अगर हमने यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर ने यहाँ पे 3 गार्ड, एक हेड गार्ड रखा एक पोस्ट पे, पोस्ट बी, पोस्ट सी पे रखा कि 3 गार्ड एक सुपरवाइजर, कितना हो गया 2 टीम। समझ आए मेरी बात। जाने के टाइम उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया वहां पे, भाई यहाँ पे मुझे जो भी रिपोर्ट देना वो सारा कुछ मुझे देना है। समझ आए मेरी बात। अगर उसको लग रहा है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकता, कहीं उसको लग रहा है कि मिस्टेक साहब ने मुझे बोला, सुपरवाइजर साहब ने मुझे बोला यहाँ पे मुझे क्या करना है, समझे मेरी बात। यहाँ पे ये गाड़ी इसके चाला मुझे कैसे करना है, यहाँ पर गाड़ी है इसका मैं क्या देखूंगा, इसका गेट पास कैसे हमें करना है, यहाँ पे समझ, इसका ऑथराइज्ड सिग्नेचर किसका होना चाहिए, क्योंकि उतना आलमत उसके पास मतलब नॉलेज नहीं होता है। समझ आए मेरी बात। तो वो क्या कर सकता है, हो सकता है डायरेक्ट जो मैंने अभी बोला कि पॉइंट नंबर 3 मैंडेटरी, वो डायरेक्ट एसओ के साथ कनेक्ट कर सकते, साहब यहाँ पे फलानी आया, सब थोड़ा इससे मुझे डाउट है, मुझे क्लियर कि मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ कि सर ने मुझे बोला यहाँ पे क्या करना है, मुझे कुछ डाउट रहा है सर, मुझे ये बताए बैंक चालू करो मेन कथा है समझ। किन चीज को करेंगे वो सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर्स को, लेकिन उसको हम कहते हैं कि जिसको हम गाइड बोलते हैं, गाइडर, गाइड या गाइडर। समझाए मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पे जाना, मैंने आपको रास्ता देखा है, उसको हम गाइड बोलते हैं। समझाए मेरी बात। तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर की गाइड भी होता है। समझाए मेरी बात। ये खास, क्योंकि ये नहीं सोचा कि सर शायद यही पॉइंट है, अब कब होता है ड्यूटी यही है सेम, पॉइंट यही सेम, लेकिन 19-20 होता है कभी कभार, कहीं एक पॉइंट ज्यादा हो, कहीं एक पॉइंट कम होता है, लेकिन कॉमन जो कॉमन पॉइंट वो यही पे, कॉमन ड्यूटी मैन यही है। कहीं भी आप जाओ, कहीं भी हॉस्टल में आप, मॉल्स में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, होटल, कहीं भी आप चले जाओ, लेकिन ड्यूटी यही है। समझाई मेरी बात। यह कंपल्सरी पता होना चाहिए कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर ड्यूटी क्या है, क्योंकि अक्सर, क्योंकि जो आज मैंने क्लास आपको दिया कि इस चीज का जो अभी मुझे कॉल भी आया, मैं नाम नहीं ले सकता है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर मुझे कॉल किया, सर मैंने बहुत सारे वीडियो आपका देखा, लेकिन प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं फलानी जगह ताइडा जो एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन सर मैंने बहुत सारी वीडियो आपका देखा, लेकिन एक सिक्योरिटी ऑफिसर के वीडियो आप डालिए आप कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी क्या है। समझ आई मेरी बात। कॉमन पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं, तो उसी के कहने पे आज कहने का मकसद ये है, जो आज का क्लास, आज का वीडियो, आज का टॉपिक है, ये पब्लिक का डिमांड है, ये सिक्योरिटी ऑफिसर का डिमांड है। समझ आए मेरी बात। इसके लिए आप लोगों के लिए भी है। समझ आए मेरी बात। और बाकी जो हमारा बाकी सुपरवाइजर्स है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर अदर साइड पे, अदर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी है। समझ आए मेरी बात। तो ठीक है, लेट्स गो। अब इसके बाद क्या है, रजिस्ट्री ऑडिट, रजिस्ट्री ऑडिट, ये सिक्योरिटी ऑफिसर को कंपल्सरी है। रजिस्ट्री मतलब होता है ये एक बुक है। समझ आए मेरी बात। ऑडिट मतलब होता है चेक, ऑडिट मतलब होता है। अब हम बताएंगे अगर रजिस्ट्री ऑडिट किन किन चीजों पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा यहाँ पे रखा, आप ये नहीं कहोगे सर यहाँ पे आपने वीडियो में, वहां पे क्लास में आपने बोला 4 ही है, लेकिन 4 लेकिन डिफरेंट होगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया। विजिटर रजिस्ट्री, रिसेप्शन रजिस्ट्री कितना हो गया 2, तीसरा वेंडर रजिस्ट्री कितना हो गया, लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्ट्री कितना हो गया, डिप्लॉयमेंट रजिस्ट्री कितना हो गया, एविडेंस रजिस्ट्री कितना हो गया, ETC लगाओ आगे, वगैरह 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 वगैरह। समझाए मेरी बात। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ये जो मैंने आपको बोला यहाँ पे रजिस्ट्री ऑडिट, ये किस समय में करना है एक सिक्योरिटी ऑफिसर को। देखिए अब डिपेंड्स अपॉन अब होता है सिक्योरिटी ऑफिस डिपार्टमेंट, जो इनका प्रोटोकॉल, उसका खुद का SOPs होते हैं। समझ आए मेरी बात। ये काम जो सिक्योरिटी ऑफिसर का है। कोई सिक्योरिटी ऑफिसर ऐसे भी होता है जो डेली बेस पे चेक करता है इन चीजों को। समझ आए मेरी बात। मेन का समझ हमारा कोई वो भी सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जो वीकली स्टाफ करता है। समझ आए मेरी बात। वो भी सिक्योरिटी ऑफिसर है। देखिए 5 मेंबर्स का नर्स है। समझ आए मेरी बात। हर एक ऑफिसर का सोच अलग अलग होता है, थिंकिंग अलग अलग होते हैं। कोई 2 दिन की बात करता है, कोई फरडे करता है। तो ये लाभार्थ होना चाहिए कि ऑडिट कंपलसरी है। समझ आई मेरी बात। तो कितना पॉइंट है, 5 क्वेश्चन है। समझ आई मेरी बात। तो 6वां क्या है, पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग एक सिक्योरिटी ऑफिसर का ड्यूटी यही भी है, उसको पेट्रोलिंग करना ही करना है। देखिए कहीं का सुपरवाइजर पेट्रोलिंग करते हैं, किसी साइड में भी पेट्रोलिंग ऑफिसर अलग होता है, लेकिन एज पर जो प्रोटोकॉल जो मैं आपको बोल रहा हूं इस वक्त जो क्लास में, एक सिक्योरिटी ऑफिसर को पेट्रोलिंग पे ही जाना है। देखिए अब क्या होता है कि एज पर SOPs सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, उस सिक्योरिटी का ऑफिसर खुद उसका ऑफिस से जो प्रोटोकॉल जाता है बाहर, जो भी SOP उसके ऑफिस से निकलते उसके हिसाब से वो दिन में 1 बार भी जाते, 2 बार भी जाते,
क्योंकि वो हायर अथॉरिटी ऑफिसर होता है। सिक्योरिटी ऑफिसर इज नॉट जो सिक्योरिटी ऑफिसर कोई छोटा बच्चा नहीं होता है, समझाए मेरी बात। एक सिक्योरिटी ऑफिसर एक सिक्योरिटी गार्ड में बहुत फर्क है, एक सिक्योरिटी ऑफिसर एक सुपरवाइजर में बहुत फर्क है। लेकिन इसलिए कोई सुपरवाइजर रात में 2 बार भी जाते हैं। देखिए अपना अपना थिंकिंग होता है, अपना सोच होता है कि अपने हिसाब उतारे का अलग अलग होता है, समझाए मेरी बात। या फितरत तक चलता है। तो हमें उसे क्या करना है, पेट्रोल में खास उसको ये चीज में रात में पेट्रोल पर उसमें एक धैर्य लामाज होना चाहिए। हर एक सिक्योरिटी ऑफिसर के पास होता है, कोई भी किसी भी इंचार्ज के पास। जब वो देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना है, ड्यूरिंग पेट्रोलिंग की टाइम फायर इक्विपमेंट को चेक करना। फायर इक्विपमेंट का इक्विपमेंट जो फायर को चेक करना है कि यहाँ पे हमारे पास कितना यहाँ पे इक्विपमेंट्स है, कि कौन ठीक है कौन गलत है। फॉर एग्जाम्पल डिस्चार्जेबल कौन है और एक्सपायर वो नोट करना है। नंबर आई मेरी बात, समझाई मेरी बात। दूसरी बात डिप्लॉयमेंट पॉइंट, जहां जहां भी हमारा गार्ड डिप्लॉयड होता है पोस्ट पे, वहां पे चेक जाके करना है हमारा गार्ड ऑफ ड्यूटी है कि नहीं, समझ आई मेरी बात। ये मेरी का समझ आवाज। साथ साथ गार्ड ने जब उसे ये भी चेक किया डिप्लॉयमेंट पॉइंट पे, आस पास डिस्टर्ब होगा हमारा कितना पोस्ट है यहाँ पे, गार्ड लोग कितना ड्यूटी है, अब चेक किया वहां पे। साथ साथ गार्ड से बातचीत भी करो, बेटा कोई ऐसे आपको प्रॉब्लम मत है यहाँ पे, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कह चुके हैं ब्रीफिंग में। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई गार्ड होता है जो डर होता है, जिसके अंदर डर होता है, हेजिटेशन होता है, वो ब्रीफिंग कोई बात नहीं बोल रहा है कि मैं कुछ सर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ है। लेकिन वहां पे वो डर उसको लग रहा है कि मेरे सामने मेरा ऑफिसर है, हम अकेला यहाँ पे 2 बंदे खड़े हैं, वो बोलते हैं फिर सर मेरे पास सर ऐसे है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम। समझ आई मेरी बात। यहाँ साहब मेरा ड्यूटी फलानी जगह है, समझाई मेरी बात। सर वो सुपरवाइजर मुझे मेरे साथ ऐसे कर रहा है, समझाई मेरी बात। सर मेरा ड्यूटी चेंज कीजिए आपने। बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह होते हैं। देखिए हर एक का अपना अपना राइट्स होता है, समझाए मेरी बात। सिक्योरिटी ऑफिसर का अपना राइट्स होता है और गार्ड का अपना राइट्स होता है, लेकिन खाली दिमाग होना चाहिए, समझाए मेरी बात। जिसके बाद दिमाग होगा वो राइट्स का फायदा उठाएगा, ठीक है। अब उसके बाद का ऑब्जर्वेशन एंड प्रेमिसेस। ऑब्जर्वेशन टू प्रेमिसेस बाय सीसीटीवी। ऑब्जर्वेशन करना है, किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करना है। किस चीज का ऑब्जर्वेशन करना है? इस समय हम यहाँ पे ड्यूटी है रिश्तेदार में, सबसे पहले रिश्तेदार को हमें ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्व करना है। समझाई मेरी बात, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, समझाई मेरी बात। तो खास ऑब्जर्वेशन में हमें ये भी देखते हैं, हमें पता होता है कि हमने अलग अलग पोस्ट पर अपने मतलब इंचार्ज रखा होगा। भाई हमारे पास 4 सुपरवाइजर 4 सेक्शन में हमने रखा है, समझाई मेरी बात। अब जो ड्यूटी ऑफिसर ये सिक्योरिटी ऑफिसर है, उसने 1 राउंड या 2 राउंड किया, उसको पता है कि मेरा सुपरवाइजर वहां पे, उसके साथ 3 सफाई है वहां सिपाही है वहां पे, समझ आई मेरी बात। लेकिन उसमें क्या करता है वो, जब उसने दिन में 1 राउंड या 2 राउंड किया, उसके बाद वो सीसीटीवी पे कंट्रोल करते हैं क्या हमें वहां पे वाकई विजिटर कंट्रोलिंग हो रहा है, क्या मैन गेट अच्छे से कंट्रोल हो रहा है वहां पे, समझ आई मेरी बात। क्योंकि वो सीसीटीवी में देख रहा है, उसका काम हुआ है, समझ आई मेरी बात। उसका ऑफिस होता है वहां पे, क्या हमारा विजिटर मैनेजमेंट या मटेरियल मूवमेंट वो अच्छी तरह से मटेरियल कंट्रोल हो रहा है क्या नहीं, समझाई मेरी बात। ये कुछ काम है, कुछ नियम के तहत उसको काम करना है वहां पे, समझाई मेरी बात। ये कहीं प्रीवियस मतलब ये उसको देखना है कि मटेरियल कंट्रोल, विजिटर मैनेजमेंट कंट्रोल एंड गेट कंट्रोल, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट हो रहा है, समझ मेरी बात। वो कहां पे देखता है, सीसीटीवी अपने जो ऑफिस में। साथ साथ डेली सबमिशन रिपोर्ट जो आप लोग दे रहा है मुझे डेली बेस पे, समझ आए मेरी बात। जरूर साहब आपको इसमें आपको कह रहा हूं, डेली बेस रिपोर्ट है कि हर चीज का अपना अपना तरीका होता है। डेली बेस का रिपोर्ट होता है कि एज पर नेम, एज पर वहां का जो इंस्ट्रक्शंस होगा डेली बेस रुजू रिपोर्ट, उसमें हमें क्या आता है कि सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना है, मैन पावर आज हमारा पास कितना है। सेकंड इन वन ग्रोमिंग रिपोर्ट, थर्ड इन वन पूरे प्रेमिस का हमें रिपोर्ट देना है कि आज मटेरियल कितना हुआ, आज समझ आए मेरी बात। आज वेंडर्स कितना था, आज लेबर्स कितना था, व्हाट एवर ABCD क्या हुआ, समझ आई मेरी बात। ये उसको पता होना चाहिए, तब जाके देखिए आप प्रोटोकॉल हिसाब से वो डेली बेस पे, वीकली बेस पे, समझ आई मेरी बात, या 2 दिन या 3 दिन के बाद पे एज पर जो वहां का अपॉर्चुनिटी। मैंने पहले से आपको बोला कि इसमें से पहले होगा 19-20 होगा, नीचे ऊपर होगा इसमें, तो लेकिन सेम ड्यूटी यही है। अब हमें फिर खुद से सोचा है इसमें से आपको कहीं एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है वहां पे, कम नहीं करना है। डिपेंड्स अपॉन ऑफ साइड पे होता है, हर एक अलग अलग इदारे का अपना अपना प्रोटोकॉल अलग होते हैं, समझाई मेरी बात। साथ साथ अब क्या रहा हमारे पास लास्ट में मेकिंग SOPs। देखिए SOP जो आपको पता है, जो हर दिन में निकालता हूं, समझाइए अपने ऑफिस से, जो पुराना लड़के इनको पता होगा, यहाँ पे दूर साहब आपको पता होगा साबुन को, जो SOP सिक्योरिटी SOP, एक सिक्योरिटी गार्ड को हर एक चीज पता होना चाहिए। SOP का मतलब है, अभी यहाँ पे हमारा गार्ड ऑफ ड्यूटी है, यहाँ पे क्या करना है हमें,
अभी हम एग्जाम्पल हम कोविड-19 की बात करेंगे। हम अभी कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो फॉर एग्जाम्पल हम कहीं हम ड्यूटी था वहां पे कहीं साइड या हॉस्टल या वॉट एवर, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो मेकिंग एसओपी हमें कैसे बनाएंगे, हमें कैसे यहाँ पे फॉलो करना है, यहाँ पे मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमारा पार्किंग का कोई इश्यू चल रहा है, पार्किंग मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, समझ आई मेरी बात। तो विजिटर मैनेजमेंट हम कैसे कंट्रोल करेंगे, विजिटर मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें एसओपी बनाना है, समझ आई मेरी बात। वो फिर फॉलो करना है उसमें, समझ आई, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस वहां पे वो बस जब आदेश मिलता है तो हमें करना ही होता है सर। ये कुछ चीजें वगैरह, ये ड्यूटीज मैनेजमेंट, अगर आपको पता है आज ये ट्रांसपोर्ट का इश्यूज है या वट एवर और कुछ इश्यूज है, होता है ना बहुत सारे, खासकर जब कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन आ रहा है दिल्ली में या किसी भी जगह किसी भी किस्म की सिचुएशन आ रहा है, तो इसलिए हमें कुछ एसओपी बनाना होता है। वो सिक्योरिटी ऑफिसर का काम होता है। अभी हालात खराब हुआ हुआ ड्यू टू मतलब कश्मीर में ड्यू टू सिक्योरिटी सिचुएशन, समझ आई मेरी बात। तो हमें कुछ डिफरेंट हम चेंज कर रहे हैं एसओपी वगैरह, वो सिक्योरिटी ऑफिसर ही को करना है, समझ आई मेरी बात। लेकिन तब जाके जब उसके पास प्रॉपर हेड होगा, जब उसके पास पता होना चाहिए कि मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूं, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा पावर का ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल शायद आप डाउट में नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ये जो मैं आज का क्लास आपको बोला इसेंशियली सिक्योरिटी ऑफिसर ड्यूटी, समझ आए मेरे पॉइंट। ये मैंने आपको बोला बेसिक पॉइंट से लेकर मीडियम तक और हायर तक। अब इसमें से मैंने 2-3-4 पॉइंट इसमें से निकाला, 2-3-4 पॉइंट इसमें से निकाला, 2-3-4 पॉइंट इसमें से, कुल मिला के टोटल पॉइंट है 9। कितना है? 9। ये 9 पॉइंट अगर आपके पास है, ये 9 क्वेश्चन अगर आपके पास है, यकीन में कह रहा हूं अगर आप लोग ने ये फॉलो किया, यकीन कहीं पे भी जाओ आप पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी किसी भी स्टेट किसी भी कंट्री में आप जाओ इंटरव्यू के लिए, अगर ये 10 क्वेश्चन आपको निकला वहां पे 9 क्वेश्चन, और मैं 110% आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप सिलेक्ट हो सिक्योरिटी ऑफिसर। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, लेकिन फॉलो करना है, लेकिन गोल्ड फिनिश हमें याद नहीं रखना है। आप बोलोगे सर ये है, फिर वो मुझे एक्सप्लेन करके दीजिए, आप थोड़ा डेमो मुझे यहाँ पे दिखाइए, आप समझ आई मेरी बात। तो अगर आप लोग डर गए, आपने ऐसे किया, वो बोलेंगे तो आप कैसे हो सिक्योरिटी ऑफिसर। क्या एक सिक्योरिटी ऑफिसर फर्स्ट ऑफ ऑल विजिबिलिटी, समझ आया मेरे, दिखना चाहिए हाँ सिक्योरिटी ऑफिसर है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसके पास, समझ आया मेरी बात। ये कुछ पॉइंट होता है, एफिशिएंट होना चाहिए और यंग होना चाहिए, बहुत कुछ सिस्टम वगैरह होता है। तो इसीलिए जो आज का क्लास है सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, आप लोगों के लिए भी है और जितना भी हमें देख रहा है उनके लिए भी है। कल हम इंशाल्लाह करेंगे, कल ही। ओके, सलाम अलैकुम, स्टॉप इट। तो आया